प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखाहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं जो कि विंध्य क्षेत्र में स्थित है। रेडियो कार्बन 14 C14 जिसे आप कहते हैं कार्बन 14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की कालावधि कितनी मानी गई है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी कालावधि को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी के किनारे है? तो पवित्र स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो विष्णु का अवतार वराह है जिसमें सागर से पृथ्वी के उद्धार को करते हुए अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह बौद्ध भिक्षु कौन था? तो वो था नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो राजा साहू शिवाजी के जो पुत्र थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में मौलिम क्या था? तो मौलिम व्यापारिक जहाजों में एक कर्मचारी जो होता था मुगल काल में मौलिम कहलाता था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और शौकत अली भी थे और हसरत मोहानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना अवध के एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किसका है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है यह कथन। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या तो आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पारित किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय के जैसी विशाल भूल बताया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए उसके विरोध में आंदोलन हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कर्क रेखा भारत के किन किन प्रांतों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी स्थानों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य कौन सा है क्रमशः? तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर कितना? तो प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। लिपुलेच एवं मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो लिपुलेच एवं मुलिंगला दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। बूमला, जैलेपला, शिवकीला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बूमला अरुणाचल प्रदेश में, जैलेपला सिक्किम में और शिवकीला हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंतरिक निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहां पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? तो मंगल ग्रह का दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मतलब मेंटल के नीचे क्रोड किससे बना हुआ है? तो मेंटल के नीचे का क्रोड जो है लोहे का बना हुआ है। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार कितना मिलता है? तो 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार पृथ्वी पर मिलता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,045 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे वहां पर? तो अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष समझौते के समय 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 1919 में आई थी, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा 1919 की प्रमुख विशेषता थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने की सहमति बनी थी? तो मजदूरों को 35% बोनस देने की सहमति बनी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य कौन थे? तो जगत नारायण, शाह बजाजी सुल्तान अहमद, सर चिमन लाल शीतलवाड़, ये सभी हंटर आयोग जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था उसमें भारतीय सदस्य के रूप में थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने कौन से पदक अंग्रेज सरकार को वापस कर दिए थे? तो केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक, ये अंग्रेजों को उन्होंने वापस कर दिए थे। हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना ने 1919 में हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका की स्थापना की थी। पिंगो स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? तो परी हिमानी क्षेत्र जो है, हिमालय का जो हिमानी क्षेत्र जो है वहां पर पिंगो स्थलाकृति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो राजस्थान के जो एरिया है वहां पर सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई किसको इंगित करती है? तो PWP परमानेंट विल्डिंग पॉइंट, PWP को जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान मक्का गेहूं, धान के बाद मक्का देन गेहूं, ये फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो अमेरिका के सहयोग से मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थापित हो रहा है। डेल बर्जिया जाति किन पौधों से संबंधित है? तो शीशम, रेडवुड जिसको कहते हैं, किंगवुड, ट्यूलिप वुड और मनीवुड, इन सभी पौधों से संबंधित है डेल बर्जिया जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित कहां पर है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाओं का कारण क्या है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये जो है महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेटम रेखा क्या कहलाती है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप हो, डेटम रेखा कहलाती है। मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मरडेका कप फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है नगद? तो 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत। जूडो के अंतर्गत रेफरी के क्या कहने पर प्रतिस्पर्धी लड़ना प्रारंभ करते हैं? तो जूडो में रेफरी बोलता है हाजिमे, तो प्रतिस्पर्धी आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रुश एंड रेल किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो ब्रुश एंड रेल घुड़सवारी से संबंधित शब्दावली है। वह महिला खिलाड़ी जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, शिरीन खुसरू, कियाश, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल, इन तीनों खेलों में इसने ख्याति अर्जित की है, शिरीन खुसरू, कियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम एथलीट कौन था? तो मिल्खा सिंह ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम एथलीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक पेंटाशलन में कौन से 5 स्पर्धाएं शामिल हैं? तो आधुनिक पेंटाशलन में घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, निशानेबाजी मतलब पिस्टल और क्रॉस कंट्री दौड़, ये 5 चीजें पेंटाशलन में शामिल हैं। पेंटाशलन मतलब वो चीज जिसमें एक ही बार में आपको 5 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराटे की कुल कितनी पद्धतियां होती हैं? तो कराटे की कुल 5 पद्धतियां होती हैं। गुजुकाई, सोतोकाव, सीतो, वादो, गुजुरू, ये कराटे की 5 पद्धतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या में स्थित है। स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? तो स्टिलवेल रोड भारत को चीन से जोड़ती है। इकोलैक्स क्या है? तो जैव विविधता संबंधी कानून और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा इकोलैक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलदाय जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो कोलदाय जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बुडापेस्ट अभिसमय 2018 किससे संबंधित है? तो साइबर अपराध से बुडापेस्ट अभिसमय 2018 संबंधित है। किस जल डमरू में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। भारत सरकार ने प्रथम जीएसटी दिवस कब मनाया था? तो 1 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने प्रथम जीएसटी दिवस मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ किसने किया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ हुआ। एनिएक शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियाक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु स्थित है। प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है जिसमें इमेज को प्रिंट करने में, तो प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में डीपीआई की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोबोल किसका उदाहरण है? तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने आईपी एड्रेस नियत किए जाते हैं? तो इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए एक आईपी एड्रेस नियत किया जाता है। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल फॉर्म है। रार फाइलों में रार का अर्थ क्या होता है? तो रोशल आर्काइव, RAR फाइलों में RAR का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो POP3 प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी। नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर की किस पीढ़ी के हैं? तो ये सभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है। प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने से चाल प्रभावित होते हैं, वे जो चर प्रभावित होते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश तरंग में से वायु से कांच में अगर वो जाती है तो कौन से चर प्रभावित होंगे, कौन सी चीज प्रभावित होगी? तो तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होंगे। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो मूल रंग जो होते हैं लाल, हरा और नीला, इन्हीं से मिलकर सभी रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव क्यों हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का जो जमाव हो जाता है उसके कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्यों? क्योंकि मछली में बहुसंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसलिए अन्य पशुओं के मांस की अपेक्षा मछली को ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है? तो दूषित भोजन और जल के द्वारा पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित संचारी रोग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, एक्यूट डायरिया, सिस्टोसोमा रुग्णता, ये सभी जो है बड़े बड़े देशों में ये सभी रोग स्वच्छता की कमी और असुरक्षित पेयजल के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं वो कहलाता है अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र परिप्रशांत मेखला जो है सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो सन 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया। ज्वालामुखी का वृत्ताकार भाग जिसका संबंध भूगर्भ के अति गहराई तक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज्वालामुखी की नली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है? तो हवाई में जो ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य रहता है, मतलब सबसे ज्यादा आते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है सबसे ज्यादा आते हैं। बाढ़ आपदा का कारण क्या है? लंबे समय तक घनघोर वर्षा का होना बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आता है। टाइफून चक्रवात कहां पर आते हैं? तो चीन सागर में टाइफून चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था कैसे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले सदस्यों का चयन किया गया था। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित किसमें है? न्यायिक समीक्षा में भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 संविधान का वो अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, तो जिला न्यायालय शब्द संविधान में कहां से आया? तो जिला न्यायालय शब्द संविधान में अनुच्छेद 233 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल से होना आवश्यक है? तो संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है संसद के द्वारा 1 माह के अंदर में होना अनिवार्य है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के एम नाम्बियार ने यह बात कही थी
कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ में एक प्रकार का धोखा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता के बाद कौन सी संहिता आती है? तो वाजसनेयी संहिता यजु संहिता के बाद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी नाम के विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो भारत में ईरानियों ने खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा किसको कहा गया है? तो सुत्त निपात में गोधन के लिए अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है। चिरान में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो लौह धातु से संबंधित है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यह काम किया जाना था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का यह कथन है कि मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या कर दी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या करना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के लिए किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब कर दिया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूसी संविधान से संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निवास करती है। संविधान की किस प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है? यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। भारत की संसदीय प्रजातंत्र किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है?
तो भारत का संसदीय प्रजातंत्र जो है ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का गवर्नर जनरल भारत में प्रतिनिधित्व करता है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा भारत के संविधान को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। रेगूर क्या है? तो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगूर। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अधिकांश मौसम संबंधित वायुमंडल के किस भाग में होते हैं? तो मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में अधिकांशतः होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो एनेक्सिमेंडर विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलता है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य योजना स्थित है। MS वर्ड में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने की कमांड क्या होती है? तो ऑफिस बटन में ये सारी कमांडें होती हैं, खोलना, सेव करना और बंद करना। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने नंबर होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 नंबर होते हैं। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर में लोगो भाषा का प्रयोग किया गया छोटे बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई है बिट। कंप्यूटर भाषा किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा फोटोन भाषा जो है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल भाषा उपयोगी है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कोबोल भाषा अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा है। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? तो अलवर राजस्थान में सरिस्का बाघ अभयारण्य स्थित है। तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो लैक्टिक एसिड के संचयन से तेज धावकों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तीजनबाई किस लोक नृत्य या गायन से संबंधित हैं? तो पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ में संबंधित है, फेमस है, उससे ये संबंधित है। ब्राजील में प्रकाशित योर ऑनर विश्व संदर्भ में किस बात के लिए नामित है? तो विश्व का सबसे छोटा अखबार है योर ऑनर। जेपी की जेल डायरी, यह कैदी कविराय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी ने जेपी की जेल डायरी कह कैदी कविराय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान साहित्य पत्रिका के द्वारा शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे घोषित किया गया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता बलराज साहनी पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे पहले अभिनेता हैं। राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? तो इंकलाब फिल्म में राज कपूर ने सबसे पहली बार काम किया था। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि 1933 से 1945 तक पदासीन रहे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो सर्वाधिक अवधि तक 1935 से 1945 तक राष्ट्रपति बने रहे। रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो रॉयटर्स ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेवा है ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस। कमल का फूल किसका प्रतीक है? सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय विमान प्राधिकरण जो है
इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वह कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो नासिर, टीटो और नेहरू, इन तीनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को मूर्त रूप दिया। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज किस राज्य में है? तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र राज्य में है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय 1985 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय 1985 में भारत का गवर्नर जनरल था। एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल जहां से चावल के प्राचीनतम लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं, तो इलाहाबाद में स्थित कोल्हिड हवा, जहां से 6000 ईसा पूर्व पुराना चावल का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऐत्रेय एवं कौशिक की ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश अथवा तांडय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और गोपस अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गुजरात से प्राप्त मुख्य हड़प्पा कालीन स्थल? तो लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास पाटन, धौलावीरा, देशलपुर, सरकोटा, ये सभी गुजरात से प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईसा पूर्व वैशाली में अध्यक्ष साबक मीर के समय में हुई थी, उसकी मुख्य घटना क्या थी? अनुशासन को लेकर मतभेद के लिए समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासांदिक 2 भागों में बंट गया था। इस बौद्ध संगति में अशोक के किस शिलालेख में राजकों के नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के शिलालेख 3 नंबर के शिलालेख में राजकों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे करते हैं? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा करते हैं। सल्तनत काल में राज्य के खर्चों की जांच करने वाला अधिकारी महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं वो कौन था? तो मुस्तौफी ए मुमालिक सल्तनत काल में राज्य के खर्चों की जांच करने वाले को मुस्तौफी ए मुमालिक कहते थे। सल्तनत काल में राज्य की आय से संबंधित अधिकारी जिसे अभी महालेखाकार कहते हैं उसे क्या कहते थे? तो मुशर्रफ ए मुमालिक कहा जाता था। जहांगीर ने किन चित्रकारों को क्रमशः नादिर अल असर एवं नादिर उद जमा की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन और नादिर उद जम्प, इन सभी को ये उपाधि दी गई थी। याद कर लीजिएगा, नाम थोड़े से कठिन है। मराठा राज्य में निरासदार किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य में निरासदार जमींदारों को कहते थे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है? तो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन किसने कब किया गया था? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई थी। UNEP का मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी केनिया में UNEP का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% नियम संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना 10% नियम है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है कहां पर है? तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महुआ डार अभ्यारण्य कहां पर है? तो महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये था आपका 3000 क्वेश्चंस का पार्ट 1। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं जिसका टाइम मैंने यहाँ पर दे दिया है, 6 बजे सुबह, 10 बजे सुबह और शाम को 7 बजे। इन सभी वीडियो को देखिए, सभी टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ऑल एग्जाम स्पेशल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप होम पेज पर भी जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं या कमेंट करके हमसे भी लिंक ले सकते हैं। जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं आप उसका नाम लिख के शेयर करिए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना लिंक, जिससे हमारी मेहनत और भी दोस्तों तक पहुँचे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं आप,
और इससे पुराने वीडियोस को देखने के लिए होम पेज पर ज़रूर जाएं, विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।